सबसे पहले तो आपके 10th क्लास का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके बाद आपके 11th क्लास का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके बाद जो भी आपका टोटल रहेगा उसके औसत का, उसके एवरेज का मार्क्स आपको 12th क्लास में दिया जाएगा। हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभ्य अकेडमी। दोस्तों, कल एक न्यूज़ आई थी कि जिस प्रकार से यूपी बोर्ड ने 10th क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है, उसी प्रकार से 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर देंगे और एग्ज़ाम्स जो होने वाले थे वो अब कैंसिल हो गए हैं, अब एग्ज़ाम्स नहीं किए जाएंगे। यूपी बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड से इंस्पायर्ड होकर ये फैसला लिया था, लेकिन अभी भी एक चीज़ क्लियर नहीं हुई थी कि प्रमोट तो किए जाएंगे, लेकिन मार्किंग स्कीम क्या होगी, किस प्रकार से स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये स्कीम भी आ गई है, मार्किंग का जो फॉर्मूला है वो तैयार हो चुका है और मैं आपके सामने वही लेकर आया हूँ कि किस प्रकार से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, कैसे स्टूडेंट्स को कैसे नंबर दिए जाएंगे, कैसे स्टूडेंट्स को टॉप की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, तय हुआ यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट का फार्मूला, जाने कैसे मिलेंगे मार्क्स। तो इसमें बताया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी है और इस फैसले से 26,10,316 विद्यार्थियों को फायदा होगा। इसके साथ ही हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के रिजल्ट निकालने के लिए फार्मूला भी तय कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द करने के बाद यूपी सरकार द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करना तय माना जा रहा था, लेकिन गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करने पर मुहर लगा दी गई है। यानी कि अब बिल्कुल कंफर्म है कि भाई 12th क्लास के भी एग्जाम्स नहीं होंगे, प्रमोट किया जाएगा। तो मार्किंग स्कीम क्या है, किस प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे, हम टॉपर्स का कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई ये टॉपर है, ये इस श्रेणी में आता है, ये इस श्रेणी में आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इस प्रकार से जो मार्किंग स्कीम है, मार्किंग फॉर्मूला है, वो देखते हैं कि किस प्रकार से इनको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 100 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना परीक्षा के 10th के साथ साथ 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, इस बार हुआ है कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी बिना एग्जाम्स के ही प्रमोट किया जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास ये मार्किंग फॉर्मूलाज कि किस प्रकार से उनको प्रमोट किया जाएगा, किस प्रकार से उनके जो मार्क्स हैं वो रखे जाएंगे, मार्कशीट को कैसे देखा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया है, इंटरमीडिएट के लिए परीक्षार्थियों के कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों और 11 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। तो भाई, जो आपका पिछला रिकॉर्ड है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्लियर कर दिया है इन्होंने बिल्कुल कि भाई सबसे पहले तो आपके 10th क्लास का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके बाद आपके 11th क्लास का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके बाद जो भी आपका टोटल रहेगा उसके औसत का, उसके एवरेज का मार्क्स आपको 12th क्लास में दिया जाएगा। 10th क्लास के और 11th क्लास के दोनों को एवरेज किया जाएगा, उसके बाद ही आपको 12th क्लास में मार्क्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बताया है कि यदि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं होंगे तो कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा के नंबरों को जोड़ा जाएगा। यदि 11 के नहीं है तो भाई 12 में प्री बोर्ड हुए हैं जो स्कूल में करवाए गए हैं, उनके आधार पर नंबर दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इंटर के जिन संस्थागत या व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपरोक्त प्राप्तांक नहीं होंगे, उन्हें सामान्य रूप से प्रोन्नत किया जाएगा। यानी कि उनके रिजल्ट पर जो है मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ प्रोमोटेड ही लिखा रहेगा, उनको किसी भी प्रकार से मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ प्रमोटेड उनकी मार्कशीट पर लिखा हुआ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो है आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास जो पुराना रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। यानी कि जो यूपीएमएसपी 10th क्लास का रिकॉर्ड जारी करती है हमारा, वो भी आपका होना चाहिए वेबसाइट पर। इसके अलावा 11th क्लास का भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, अन्यथा आपके मार्कशीट पर सिर्फ प्रोन्नत यानी कि प्रोमोटेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हाई स्कूल का भी जो रिजल्ट बनाया जाएगा, उसके लिए क्या रणनीति है, परीक्षार्थियों के कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों और उनके 10 के प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा।
भाई यहाँ पर भी वही बात है कि 9 और 10 के रिजल्ट को देखा जाएगा और उसके औसत के आधार पर, एवरेज के आधार पर ही उनको मार्क्स दिए जाएंगे। और जिन संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपर्युक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे, उन्हें सामान्य रूप से कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि उनके भी मार्कशीट पर जो है सिर्फ प्रोमोटेड ही लिखा हुआ रहेगा। सिर्फ ये है कि भाई 10 में थे, अब 11वीं में आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास जो है अपना पुराना रिकॉर्ड होना जरूरी है, आवश्यक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा आप सिर्फ प्रमोटेड रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे पास 10th और 12th क्लास का मार्किंग स्कीम, मार्किंग फॉर्मूला के किस आधार पर इन स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि भाई सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा और मार्क्स भी इस प्रकार से दिए जाएंगे। तो मेरी सभी को ये एडवाइस है कि प्लीज़ दोस्तों अब जल्दी से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दो। हालांकि सभी स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू कर दी होगी, लेकिन जो अभी वेट कर रहे थे कि निर्णय आ जाए, वो भी जल्दी से अब पढ़ाई कंटिन्यू कर दो, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है वो तो आ ही गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 10th से 11th क्लास में आए हैं अब वो जल्दी से अपनी 11th क्लास की पढ़ाई शुरू कर दो, और जो 12th क्लास में थे यानी कि अब बीए, बीएससी, बीटेक या कुछ भी कोर्स करेंगे, वो जल्दी से आगे की तैयारी पर लग जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूं आपसे विदा। जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी प्रकार के किसी भी एजुकेशनल नोटिफिकेशन के साथ या अपनी अगली क्लास के साथ। ठीक है फ्रेंड्स।